मुझे खेलना ही चाहिए था, उसे पढ़ना ही चाहिए था, तुम्हें लिखना ही चाहिए था और हमें क्रिकेट खेलना ही चाहिए था। यानी कॉमन क्या है? कॉमन है कि कर्ता को यहाँ किसी काम को करना ही चाहिए था। सो गाइज, इसी तरह के वाक्य की इंग्लिश आज मैं सिखाने वाला हूँ इंग्लिश फॉर्मूले के माध्यम से, और इतनी आसानी से सीखेंगे कि हर किसी के लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना और फिर उसे बोलना आसान हो जाएगा। तो क्लास के अंत तक बने रहे और ये चीजों को समझ लेगी कैसे वाक्य बनाए जाते हैं और कैसे डेली की बोलचाल में बोले जाते हैं। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो, वो भी फॉर्मूले के माध्यम से, बड़ी ही आसान तरीके से। हर फॉर्मूले के साथ में आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाया गया है कि किस तरह से वाक्य को बनाते हैं और बोलते हैं। सो गाइज, अब सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को, कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम इस तरह के वाक्य को बड़ी ही आसानी से बनाकर बोल सकते हैं। तो फॉर्मूले की शुरुआत होती है सबसे पहले सब्जेक्ट। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? जैसे आई, यू, ही, शी, इट। यानी अब मैं कहूंगा कि मुझे काम को करना ही चाहिए था, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। वैसे ही जो भी कर्ता को हम कहेंगे कि उस कर्ता को काम को करना ही चाहिए था, वो हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। फिर आ जाएगा मस्ट हैव। मस्ट हैव का ही मतलब होता है ही चाहिए था, यानी वो काम को उसे करना ही चाहिए था। मस्ट हैव, मस्ट हैव, हम यहाँ बात कर रहे हैं पास्ट की, कि वो काम को उसे करना ही चाहिए था, करना ही चाहिए था, कंपलसरी था। तो मस्ट हैव कॉमन रहेगा, इससे रट लेना है। फिर V3। अब क्रिया। क्रिया का तीसरा फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा, यानी कौन सी क्रिया को करना ही चाहिए था, वो हम मस्ट हैव के बाद में V3 फॉर्म में उसे लिख देंगे। जैसे खेलना ही चाहिए था, पढ़ना ही चाहिए था, लिखना ही चाहिए था। तो खेलना, पढ़ना, लिखना यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब हो गई, तो उसको हम तीसरे फॉर्म में यहाँ लिख देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो कंप्लीट फॉर्मूला हमारा बन रहा है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वन बाय वन वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं, ताकि आपको ऐसे वाक्य इंग्लिश में बोलना आ जाए। तो सबसे पहला वाक्य है, मुझे खेलना ही चाहिए था। मुझे खेलना ही चाहिए था, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिख देंगे, तो मुझे को हम बोलते हैं आई। फिर हम लिख देंगे मस्ट हैव, तो आई मस्ट हैव, आई मस्ट हैव, आई मस्ट हैव, यानी ही चाहिए था। अब क्या करना चाहिए था? V3 क्या हो गया? यहाँ पर क्रिया क्या है? खेलना। तो खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, लेकिन हमें यहाँ लगाना है V3 यानी तीसरा फॉर्म, तो हो जाएगा प्लेड। तो आई मस्ट हैव प्लेड, यानी मुझे खेलना ही चाहिए था। इस तरह से। नेक्स्ट है, उसे पढ़ना ही चाहिए था। उसे पढ़ना ही चाहिए था, उसे को हम क्या कहते हैं? ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर हम लगाएंगे मस्ट हैव, तो ही मस्ट हैव, तो ही मस्ट हैव, यानी ही चाहिए था। अब क्या करना चाहिए था? V3 क्या है? क्रिया। तो क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना को हम इंग्लिश में कहते हैं रीड, लेकिन हम इसका थर्ड फॉर्म भी रीड लिखते हैं। स्पेलिंग सेम रहती है, लेकिन जो उच्चारण होता है वो होता है रेड। यानी मुझे उसे पढ़ना ही चाहिए था, तो ही मस्ट हैव रेड, ही मस्ट हैव रेड, यानी उसे पढ़ना ही चाहिए था। इस तरह से वाक्य बनते हैं। और कुछ वाक्य देख लेते हैं, जैसे तुम्हें लिखना ही चाहिए था। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट तुम्हें के लिए हम बोलते हैं यू, फिर मस्ट हैव लगा देंगे, तो यू must have, you must have, you must have। अब क्या करना चाहिए था? लिखना चाहिए था। तो वर्ब क्या हो गई? लिखना। तो लिखना को इंग्लिश में कहते हैं राइट, लेकिन उसका जो थर्ड फॉर्म आता है वो आता है रिटन। तो यू मस्ट हैव रिटन, यानी तुम्हें लिखना ही चाहिए था। यू मस्ट हैव रिटन, तुम्हें लिखना ही चाहिए था। नेक्स्ट है, हमें क्रिकेट खेलना ही चाहिए था। तो क्या हो जाएगा? हमें की इंग्लिश कहती है वी। वी के बाद हम लगाते हैं मस्ट हैव, यानी सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे मस्ट हैव। तो वी मस्ट हैव, यहाँ हर सब्जेक्ट के साथ में मस्ट हैव ही लगेगा। तो वी मस्ट हैव। अब क्या करना चाहिए था? खेलना। तो क्रिया यहाँ पर क्या है? खेलना। तो खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, लेकिन उसका जो थर्ड फॉर्म आ जाएगा वो आ जाएगा प्लेड। अब क्या करना चाहिए था? क्रिकेट खेलना चाहिए था। तो क्रिकेट, वी मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट, यानी हमें क्रिकेट खेलना ही चाहिए था। तो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है। आप फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें। आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आसान होता है, और उतना ही आसानी से आप बनाकर बोल लेते हो। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे नेहा को खाना बनाना ही चाहिए था। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिख देंगे? सबसे पहले नेहा। नेहा के बाद क्या हो जाएगा? मस्ट हैव। तो नेहा मस्ट हैव, नेहा मस्ट हैव क्या करना चाहिए था? उसे खाना बनाना। तो हमारी क्रिया क्या है यहाँ पर? खाना बनाना। तो खाना बनाने को इंग्लिश में कहते हैं कुक, लेकिन थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड। तो नेहा मस्ट हैव कुक्ड, यानी नेहा को खाना बनाना ही चाहिए था। नेक्स्ट है, अब मुझे अखबार पढ़ना ही चाहिए था। मुझे अखबार पढ़ना ही चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट आई, मुझे। अब क्या हो जाएगा? हम लगा देंगे मस्ट हैव। तो आई मस्ट हैव, आई मस्ट हैव।
आई मस्ट हैव क्या करना चाहिए था, पढ़ना। तो पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड, लेकिन थर्ड फॉर्म आता है रेड। तो आई मस्ट हैव रेड क्या पढ़ना चाहिए था, न्यूज़पेपर। आई मस्ट हैव रेड न्यूज़पेपर। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें। आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आपके लिए आसान हो जाता है। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं दो वाक्य देता हूँ। जैसे हमें वहां जाना ही चाहिए था और तुम्हें यहाँ आना ही चाहिए था। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, इस फॉर्मूले के माध्यम से मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और प्रैक्टिस करते रहे, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से आप वाक्य को बनाकर बोल सकते हो। मिलता हूँ गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और प्रैक्टिस करते रहे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतनी आसानी से आप बनाकर बोलना सीख जाते हो।